1 पे। रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुई है, मैं दोबारा बोल देता हूँ कि आप लोगों ने आइडिया था, सर्च वॉल्यूम सर्च बार में आए, अमेजोन के सॉरी सर्च बार में आए यहाँ पर, ठीक है, और आपने आकर सर्च कर दिया डिफरेंट, आपके साथ जो है ना डिफरेंट जो भी आपका आइडिया था आपने यहाँ लिखा और उसके बाद आपने सर्च कर लिया, आपके डिफरेंट एड्स ओपन होंगे। प्रोडक्ट हंटिंग का स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नंबर 2 पर क्या करना है, स्पॉन्सर्ड ऐड छोड़ दें, रिकमेंडेड ये है कि स्पॉन्सर्ड ऐड छोड़ दें। स्पॉन्सर्ड के बाद नीचे आप आ जाएं, उन टॉप 10 में से किसी भी एक ऐड को आपने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आपने उसका एसएन कॉपी किया, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ से कॉपी करें या कहीं से भी करें, ये आपने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी दबाएं, कंट्रोल सी हो गया। जब कंट्रोल सी हो गया तो यहाँ से आपने हीलियम चलाना है, ठीक है, ये स्टेप 2 चल रहा है, हीलियम चलाना है। हीलियम चलाने के बाद आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो गया अभी, ठीक है, सिंपल आपने एसएन ऐड के ऊपर क्लिक किया, एसएन कॉपी किया, हीलियम चलाया, स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 पर हीलियम ओपन करने के बाद सर्च कीवर्ड रिसर्च में आए, सेरिब्रो ओपन करें। सेरिब्रो जैसे ही ओपन करेंगे इस तरह की एक विंडोज ओपन हो जाएगी, जिस विंडोज में यहाँ लिखा होगा कि इंटर एसिन, इस जगह पे लिखा होगा। आप 10 एसिन डाल सकते हैं लेकिन आपने एक ही डालना है। वो जो कंट्रोल सी किया था कंट्रोल वी यहाँ पर करेंगे, गेट कीवर्ड कर देंगे, ठीक है। स्टेप 3 आपका कंप्लीट हो गया। अभी तक मैंने जेएस नहीं चलाया है, अभी तक मैंने जेएस नहीं चलाया है, समझ आ रही है? ये मैं प्रॉपर हंटिंग का तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि हंटिंग कैसे करते हैं। हो गया। अब आपने यहां पर आना है, यहां पर आने के बाद आपने इसको स्टेप 4 है, आपने सर्च वॉल्यूम पे डबल क्लिक करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। सॉर्ट हो जाने के बाद आपने इसमें से टॉप 10 या टॉप 15 के अंदर से इसका एक मेन कीवर्ड होगा, मेन कीवर्ड आपने फाइंड आउट करना है। मेन कीवर्ड मैंने बता दिए कैसे फाइंड आउट करना है, कॉपी करना है यहाँ से, यहाँ लाकर पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद सारे एड्स देखने हैं। उसके बाद जैसे ही आपका मेन कीवर्ड फाइंड आउट हो गया, स्टेप नंबर 4 इज कंप्लीटेड। नाउ स्टेप 5 के ऊपर आपने जेएस रन करना है। 5वें स्टेप के ऊपर आपका जेएस रन होगा। कैसे? जब आपने एक दफा यहां पर ये फाइंड आउट कर लिया, ये मेन कीवर्ड था, आपने देख लिया ऑल ओके है, सारे एड्स एक ही जैसे हैं, सारे एड्स गुड हैं, कोई और अदर एड नहीं है, चुप करके जेएस की एक्सटेंशन पे गए, आपने जेएस रन कर दिया। यहां के बाद अब आपने जेएस का क्राइटेरिया मैच करना शुरू करना है। और ठीक हो सर गया? अगर जेएस क्राइटेरिया वहां पे मैच ना हो तो फिर हमने वापस किसी और वर्ड पे जाना है ना? नहीं, किसी और वर्ड पे नहीं जाना। जेएस का क्राइटेरिया नहीं मैच कर रहा तो ये 70 to 80% चांस हो जाता है कि इसका कोई और मेन कीवर्ड भी आप निकाल के लाएंगे तो जेएस इसको मीट नहीं करेगा, लिहाजा अपनी प्रोडक्ट ही बदल दें। क्यों एक ही प्रोडक्ट के ऊपर दिमाग खपाना है, अरबों के हिसाब से प्रोडक्ट्स हैं, तो कोई और कीवर्ड, ठीक है। अनलेस अल्लाह माफ करे, मैं पठान बहुत अच्छी कौम है, मेरे मेरे पार्टनर्स पठान है, मैं उनके साथ 18-18 साल से बचपन से लेके अभी तक दोस्ती यारी फिर बिजनेस भी है, लेकिन एक मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ, वो मेरा एक कैंडिडेट है, वो पठान है, उसको मैंने कहा है बेटा आप ये प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करें, वो अपनी लॉन्च करने जा रहा है, मेरे से सीखे वो अपनी लॉन्च करने जा रहा है। वो कहता है अहमद भाई मैंने यही करनी है, मैं यही करूंगा। मैं उसको कह रहा हूँ स्टैट्स नहीं सीखे, नहीं कह रहा मैं यही करूंगा, मुझे बहुत पसंद है अहमद भाई ये, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं कहता हूँ बेटा मार्केट को नहीं पसंद, आपको पसंद है, कहता मैं यही करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है फिर आप कर लें, कोई मसला नहीं है, मेरा काम था समझाना। तो यही हिसाब इसी तरह कीवर्ड का है कि अगर एक दफा जेएस ने मैच नहीं किया तो छोड़ दें, उस पर जिद पे क्यों अड़ जाएंगे, इसी से फाइंड आउट करें, ठीक है। तो छोड़ दें। 7 to 80% चांस ये है कि जेएस उसके दूसरे मेन कीवर्ड को भी रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, आखिरी बात क्या है कि फिर मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं, मेरा ख्याल है आज के लिए इनफ हो गया। मैग्नेट बताऊंगा तो वो आप लोगों के जहनों में ज्यादा वो फिर बर्डन हो जाएगा, हालांकि इतना है नहीं, लेकिन कोई नहीं, काफी है सर, नहीं आज। हम हम आराम आराम से चलते हैं, हमने कोई आगे टाइम तो दिया नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक हफ्ता हमारा ऊपर भी लग गया तो कोई फर्क नहीं जी पड़ता, सर ये काफी है आज के लिए, ठीक है। ठीक है। ठीक है, आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि ये इतनी हेक्टिक रूटीन कीवर्ड निकाल के हमने क्यों जेएस चलाया। ये इसलिए चलाया कि जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना जेएस पे ज्यादा, तो आप देखेंगे कि टॉप 10 के अंदर, अगर फर्ज कर लें मैंने बॉल यहाँ सर्च किया, तो आप देखेंगे टॉप 10 के अंदर ना, टॉप 10 में जो जेएस के हमारे निकले उसके अंदर से 8 तो बॉल्स हैं, लेकिन 2 या 3 ऐसे होते हैं जो बैट होते हैं। तो आप कहते हैं अब मैं इसके स्टैट्स देखूं या मैं इसके स्टैट्स नहीं देखूं।
कंफ्यूजन आ जाती है ना। टॉप 10 में तो वो लाए कर रहे हैं आपके कीवर्ड के ऊपर, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं है जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप यहाँ मेन कीवर्ड सर्च करके फिर जीएस चलाते हैं। तो क्या होगा, जीएस ऑटोमेटिकली उनको बाहर कर देगा जो रिलेटिवली किसी और प्रोडक्ट का पार्ट है और आपके साथ वैसे जुड़े हुए। समझ आ गई है ना आपको ये बात? अच्छा, दूसरी जो रीजन है जो सेरिब्रो को से हम यूज करके और मेन कीवर्ड निकाल के सर्च करते हैं, दूसरी रीजन ये है कि कभी आप जेएस पे ज्यादा काम करेंगे आपको ये पता चलेगा कि प्राइस फ्लक्चुएशन कई दफा बहुत ज्यादा होती है। आप ऐसे लिखते हैं कि एक प्रोडक्ट है $10 की, एक है 12 की, एक है 14 की, एक्सेप्टेबल है, एक है 22 की, वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन क्या ये एक्सेप्टेबल है कि टॉप 10 के अंदर एक प्रोडक्ट बिक रही है $100 की, दूसरी बिक रही है $5 की, तीसरी बिक रही है $45 की? ये पॉसिबल है? एक ही प्रोडक्ट है यार, क्या हो गया, डिजाइन में फर्क है, मटेरियल में ही फर्क है, लेकिन इतना मटेरियल में कहां से फर्क आ गया? ये तो नहीं हो सकता ना एक सिलिकॉन का बना है तो दूसरा गोल्ड का बना हुआ। सो इसीलिए वहां पर जस्ट इन इन एम्बिगुअस एरर्स को निकालने के लिए हम मेन कीवर्ड को सर्च करते हैं। जब भी ये एरर्स आते हैं ना, तो जो एक्सपर्ट बंदा है वो समझ जाता है कि ये मेन कीवर्ड ही नहीं है, ये मेन प्रोडक्ट ही नहीं है, ये प्रोडक्ट ही और आ रही है। 100 वाली कोई और प्रोडक्ट है, 45 वाली कोई और है, 5 वाली कोई और है। तो फिर हम उस टॉप 10 को देख कर अचार डालें, हमने क्या करना है, वो प्रोडक्ट्स ही सारी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, समझ आ गई ना इस कॉन्सेप्ट की? और कोई क्वेश्चन है तो कर ले, आज से रिलेटेड या प्रीवियस रिलेटेड हो। सर मेरी क्वेश्चन है। जी जी। सर माइक से मेरे आवाज शोर तो नहीं आ रहा है सर? नहीं नहीं ठीक है, ओके। जी जी ठीक है, आप बोलें। शायद आगे पीछे हो गया। हाँ जहांगीर, आप बात कर लें तब तक आप सर मैं ये पूछ रहा था कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ क्यों नहीं आते? यार देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ इसलिए नहीं जाते मतलब ना आवाज शोर तो नहीं दे रही? इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ इसलिए नहीं जाते ना क्योंकि ना जहांगीर, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी ना वायर्स यूज हुई होती हैं बीच में ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उसमें अगर एक भी वायर, बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब किसी मशीन वगैरह की बात करें, एक तो उनका साइज ज्यादा होता है, दूसरा अगर साइज नहीं ज्यादा, छोटी है, साइज में भी आगे, तो उसमें वायरिंग यूज हुई होती है। तो अगर हमारी इन्वेंट्री चाइना से निकली, यूके तक गई, यूके से निकली, मतलब पोर्ट से निकली, वहां तक पहुंची, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक, वहां से निकली वेयर हाउसेस तक पहुंची, वहां से निकली कस्टमर के घर तक पहुंची, तो अगर एक वायर भी डैमेज हो जाएगी तो प्रोडक्ट बेकार हो जाएगी। प्रोडक्ट बेकार होगी तो गोरे ने फौरन से पहले हमें रिटर्न मारने और बैड बैड कमेंट दे देना, पहली चीज। सेकंड चीज ये है कि जो जो फ्राइट फोल्डर हैं जो लेकर जाते हैं ना पोर्ट से, वो रेकमेंड ही नहीं करते, वो लेते ही नहीं है ऐसी चीज, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कोई चीज समथिंग बिग है या कोई केमिकल का यूज हुआ हुआ है, लाइक सेल्स हैं, लाइक कुछ और है, तो उसमें आग लगने का खतरा। समझ आ गई? सो ये दो मेन रीजंस हैं। थर्ड रीजन ये है कि जो चाइना है ना, उसकी बिल्ड क्वालिटी इन अ मशीनरी बहुत अच्छी नहीं है। आपने अगर गौर किया होगा, ये कॉफी बीटर, एग बीटर, ये जितने चाइना से आप लेकर आते हैं ना, वो मेरा ख्याल है एक सीजन चलते हैं, अगले सीजन में वो फारिग हुए होते हैं। ठीक है, सो अगर आपने क्वालिटी बेहतर बनानी है तो फिर आपको उसकी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। प्राइस बढ़ानी पड़ेगी तो वो 35 पाउंड को क्रॉस कर जाती है। अब आप फिलिप्स वगैरह जितने अच्छे एग बीटर देख लें, आप सर्च कीजिएगा, वो 70-80 जो ओरिजिनल है वो 70-80 पाउंड से नीचे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, सो इसलिए बजट में भी रहने के लिए और अपनी रिस्क एनालिसिस को, रिस्क फैक्टर को भी कम करने के लिए आप चीजें करते हैं। ठीक हो क्या? थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है किसी का? समीन का था, वो कहाँ गई है? ठीक है, कोई और कर लें, वो तो नहीं है। अच्छा ठीक है, सर समीन मैं बोल करें। सकती हूँ? जी 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 सर थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन में इशू आ रहा है तो इसलिए जी शायद जी मेरी आवाज थोड़ी जी जी आ रही है आपकी आवाज बीच में रुक ना जाए। अच्छा सर, मैंने पिछले क्वेश्चंस कुछ क्लियर करने हैं अपने, तो उसमें एक तो रिव्यूज का सर मैंने पूछना था कि 600 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सेलिंग प्राइस में $32 होना चाहिए ना, इससे सेलिंग आगे ना हो। प्राइस जो है वो हाँ आगे ना हो, 34 था आई थिंक, और 34। सर्च वॉल्यूम 5000 से ज्यादा ना हो। 5000 से ज्यादा होना चाहिए, होना मतलब हो चाहिए, सकता है। होना अच्छा, चाहिए। 5000 से ज्यादा अच्छा, होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक हो गया। और ट्रेंडी अगर हमने चेक करना है गूगल ट्रेंड से तो वो 25 अबव हो। हाँ वो ट्रेंडी छोड़ दें, वो भी हम पढ़ेंगे, उसका सेशन आएगा, उसका सेशन नहीं, आएगा।
और अमेजोन एज सेलर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिकमेंडेड ये। और रेवेन्यू जो है वो, सर देखो रेवेन्यू मुझे थोड़ा क्लियर करेंगे ये 5000 कहाँ से से? ऊपर हो। अच्छा, रेवेन्यू मैं आप सबको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता। रेवेन्यू ऐसा है कि अगर आपने 3 रुपए का एक गिलास बेच रही हैं आप, और आपने 1 महीने के अंदर 10 गिलास बेचे हैं, तो वो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 होके 30 बन जाता है। ये $30 या 30 रुपीज आपका रेवेन्यू है, इसकी प्रॉफिट नहीं है, इसको रेवेन्यू कहते हैं। और ये मोर देन 5000 होना चाहिए इन अ यूके मार्केट, एंड मोर देन 10,000 अच्छा, होना मोर चाहिए। देन होना चाहिए। हाँ, मोर देन। ठीक। और सर ये जो BSR है, बेस्ट सेलिंग रैंक जो है, ये 25,000 के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। और प्रोडक्ट रेटिंग अबव 4, और लिस्टिंग लाइफ जो है मोर देन 12 मंथ्स। लेस देन 12 मंथ्स हो। ये क्राइटेरिया तो मैंने आप लोगों को भेजा हुआ है स्लाइड्स में, तो आप वहां से देख लें इसको सर जितना मेरी मालूम। स्लाइड नहीं खुलती है ना, तो थोड़ा सा मुझे इशू जा रहा था। मैं हंट भी बहुत किया मैंने, आप मतलब टाइम आ, दिया मैंने आप इसको, लेकिन मैं कर नहीं पाई आप इसको। लोग एक तो दूसरे के साथ हेल्प कर लिया करें ना। अगर आपका नहीं खुल रहा, आप ग्रुप में मैसेज करें मुझे पिक्चर भेज दो, तो कोई और बंदा आपको पिक्चर जी भेज मैंने देगा। किया था, लेकिन वैसे रिप्लाई आ जाते हैं, लेकिन इसका रिप्लाई नहीं आया था फिर। चलिए। और सर बस एक दो चीजें और पूछनी, मैंने वेट जो है वो 2 kg से कम होना चाहिए, जी और बिल्कुल। डायमेंशंस का सर बता 18 देंगे से आप कम मुझे? होनी चाहिए, 18 से कम होनी चाहिए। सर वो डायमेंशंस तो 3 टाइप्स होती है ना, लेंथ, वेट और। तीनों में से कोई भी 18 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, सब 18 अच्छा से ठीक नीचे। है। और जो सेलर टाइप है वो सारे FBA होनी चाहिए? FBA या FBM, Amazon ना, इस तरह की चीज। अच्छा, FBM भी हो सकते हैं। और सर दूसरा मैंने पूछना था कि जब मैं चेक कर रही थी ना, तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रही थी, कुछ चीजें मेरे सामने नहीं आ रही थी। तो उसमें मैंने ये पूछना था, जैसे एवरेज रेटिंग नंबर जो है वो क्या है? वो तो हमारा रैंक रैंक जो है वो शो हो रहा है रेटिंग नंबर में। एवरेज तो हमने देखना ही नहीं है, जो ऊपर एवरेज थी वो तो नहीं देखनी ना, मैंने आपको बताया था एवरेज वो वाला जो कॉलम ऊपर शो हो रहे होते हैं वो हमने चीजें नहीं देखनी। नहीं देखनी, हमने 1 बाय 1 मैच करना है टॉप एंड को, ठीक है। सर जो BSR होता है वो मुझे नहीं शो हो रहा, तो वो क्या चीज होती है उसमें? मतलब कौन सा BSR ने ऑप्शन आ रहा वो होता है? खाली रैंक लिखा आ रहा होगा, BSR पूरा नहीं लिखा आ रहा होता, रैंक लिखा आ रहा होता है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। और सर मुझे एक चीज इतनी समझ नहीं, मैं दोबारा क्लास लूंगी कि ये जो ऑर्गेनिकली हमने मेन कीवर्ड सर्च करना है, या वो ऑप्शन है यहाँ पे? कौन सी ऑप्शन? जो सर मेन कीवर्ड आप कह रहे हैं ना कि हमने मालूम करना है कि इसका मेन कीवर्ड कौन सा है, हाँ हाँ तो हाँ। जब हमने ये आपको अभी हमें सिखाया है फेरी ब्लॉक, तो उसमें ऑप्शन होता है मेन कीवर्ड सर्च करने का? नहीं नहीं, इसके लिए आप ना रिपीटेड लेक्चर पूरा लें, हमारा पूरा लेक्चर ही यही था, फाइंड आउट कैसे करना है। बस वो मेरी ना आवाज बार बार बीच में चली जाती है कनेक्शन की चले वजह कोई से, बात इसलिए नहीं, मिस आप कर सेशन दिया फिर लीजिएगा, मैं। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल ठीक है जाएगा, सर, बहुत थैंक डिटेल यू। में डिस्कशन हुई है, नहीं समझ आया तो मुझे मैसेज कर ओके सर, दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। सर आप ओके। ठीक है, खैरियत से है सब जी जी। आपका? जी वो आप कुछ परेशान थे, प्रॉब्लम, सब ठीक है हमारे? अब वो असल में ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं मेरे, कंस्ट्रक्शन का एक हमारा बिजनेस है ना, मेरा जो पर्सनल असल बिजनेस तो वही है ये, तो उसमें जी थोड़े से जी। प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो मैं इसलिए रात को लेट आता था, तो इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा प्रॉब्लम, चले चलिए वो ठीक हो सर, जाएगा तो बिजनेस चलिए सर, चलता जल्दी रहेगा। ही मामलात आपके ठीक हो आमीन इंशाल्लाह। आमीन जी आमीन। इंशाल्लाह, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर एक सर, अभी क्वेश्चन मेरा फिलहाल ये तो है, नहीं है। सर एक क्वेश्चन मेरा अच्छा। ये है जी जी। कि सर मैंने चाइना में ना अपनी एक वो ऑर्डर सर प्लेस करना था, लेकिन जो सप्लायर है सर वो ये कह रहा है कि ये लास्ट मंथ है और हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, और फिर मैं न्यू ईयर है तो हम छुट्टियों पे जा रहे हैं। तो सर ये क्या इशू होता है, मुझे ये बात की जरा समझ में नहीं। मैं आप सबको एक चीज समझा देता हूँ। मैंने इस वक्त 3 सेलर सेंट्रल तो ओपन करने हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट पड़े हुए हैं, LTDs रजिस्टर्ड हैं, बिजनेस बैंक अकाउंट्स ओपन हैं, लेकिन हम अमेजोन का सेलर सेंट्रल अभी ओपन नहीं कर रहे। उसकी आपने साकिब अजहर की और सनी अली की पोस्ट भी देखी होंगी, मुझे कल मैसेज पर भी आई थी वो पोस्ट। उसके अलावा भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। होता ये है कि जब क्लोजिंग ईयर आ रहा होता है ना, जो न्यू ईयर आएगा, ये जो आएगा आपका क्रिसमस 25 ऑफ दिसंबर, तो गोरे ऐसी कौम है कि यार वो एक वक्त का खाना खाना छोड़ देंगे, लेकिन एक दूसरे को तोहफा ज्यादा देते हैं। सो जो सेल होती है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा, जो चीज नहीं भी बिकती ना वो क्रिसमस पर बिकती है, ठीक है। सो जो सर्वर के ऊपर लोड होता है ना अमेजोन के, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है।
सो जिस वक्त आप Amazon सेलर सेंट्रल के लिए एप्लीकेशन जमा करवाते हो ना, तो उनके सर्वर पे इतना लोड होता है कि आपकी बारी नहीं आ रही होती और एम्बिगुअस एरर आना शुरू हो जाते हैं। लाइक आपके और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, लेकिन वो एलिगेशन लगाकर भेज देगा सर्वर के ये आपकी पिक्चर पासपोर्ट की ठीक नहीं, हालांकि वो ठीक होगी, वो अच्छा एलटीडी। सर, ये मैं अली बाबा पे जो हाँ सप्लायर जहाँ चाइना से हम। हाँ बिल्कुल, मैं यही कॉन्सेप्ट आगे लेकर चल रहा हूँ। फिर होता क्या है कि दिसंबर 25 और दिसंबर के बाद हम सेलर सेंटर बनाएंगे। अब फौरन बाद फेब में जाके ये चाइना का न्यू ईयर आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा ड्रैगन्स बने होते हैं और ये पता नहीं क्या क्या बने होते हैं। पूरे चाइना वाले छुट्टी पर चले जाते हैं। अगर आप उनको इस वक्त एक काम करने के 10 रुपए देते हैं और उस टाइम 100 रुपया देंगे, वो नहीं काम करते। उनका कल्चरल एक कह लेना एक रीजन है। लाइक हमारी ईद है, आपको क्या यार इस रात इखलाक भाई यार आप 2000 लेते हो यार, मुझसे 3 ले लो, ईद पे छुट्टी ना करना। इखलाक कहेगा नहीं भाई मैं तो ईद पे छुट्टी करूंगा। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि वो लोग उनके जो पुराने ऑर्डर्स उनके पास पड़े हुए हैं ना, वो ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं अभी दिसंबर में और जनवरी के स्टार्ट में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता छुट्टियों पर जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो मेरे लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग है, सिर्फ आपके लिए भी होगा। मैंने 3 लॉन्चेस करवानी है जनवरी के अंदर और मेरे पास सारी कोटेशंस कंप्लीट है, मेरे पास सैंपल्स आ चुके हैं, हमने प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि Amazon के सेलर सेंटर्स रेडी नहीं है। जब वो रेडी होंगे, शिपमेंट प्लान बनेगा तो मैन्युफैक्चरिंग होगी ना। तो बिल्कुल। अगर मैन्युफैक्चरिंग में पहले करवा नहीं सकता, अब वो मैं करवाऊंगा दिसंबर के बाद, जनवरी के फर्स्ट वीक में ये सारे छुट्टी पर चले गए होंगे। तो इसीलिए मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग है इस टाइम। ये सब दुनिया के लिए जो 2-3 महीने होते हैं ना, दिसंबर से लेके फेब तक, ये बहुत मुश्किल टास्क होते हैं। इसमें इसमें जो है ना हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कोई बात नहीं, खैर है दुनिया, वो कहते हैं जिंदगी नाम ही चैलेंजेस कर, बिल्कुल सर, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ऑल ओके है, समझ आ गया सारा कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों हो रहा है। अहमद भाई, जी 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 मैंने एक चीज पूछनी थी आपसे। जी जी हम जो क्राइटेरिया में वो अब जो प्राइस है प्रोडक्ट की, जी जी वो 8 to 34 या इस तरह का जी इसके जी में जी जो भी जी करते जी हैं। जी जी अच्छा, पिछले लास्ट बैच में भी, बैच 4 में भी, वो जो 2 लड़कों ने इतने सेल अपनी प्रोडक्ट की है, तो हम्म। हमारे पास हमने कौन सा इन्वेस्टमेंट खुद करनी होती है कि हम एक क्राइटेरिया में रह के ही प्रोडक्ट सर्च करते हैं? क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट हमने, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी होती। इन्वेस्टमेंट किस, जी जी, इन्वेस्टमेंट हमने तो नहीं ना करनी होती। तो अगर हमारे पास किसी बड़ी प्रोडक्ट का, मतलब जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो, उसका प्रोडक्ट हंट कर ले और प्रोडक्ट हम अच्छी ढूंढ ले, वो देखें हमारे पास पड़ी हो। देखें वो अच्छी पड़ी होंगी, लेकिन उसका मार्केट में ग्राहक कम है। पड़ी तो होंगी, क्यों नहीं पड़ी होंगी। मेरे पास ऐसे ऐसे ग्राहक भी आते हैं जो कहते हैं यार $3-4 की प्रोडक्ट दिखा दो, तो हमारा तो क्राइटेरिया, या $3-4 की प्रोडक्ट दिखा दो, तो मेरा तो क्राइटेरिया 9 से स्टार्ट हो रहा होता है। सो ग्राहक कम है लेकिन कम है, ठीक है। सो अगर कोई ऐसा ग्राहक आपके पास आता है जो 35 से ज्यादा का बजट अफोर्ड कर सकता है, तो आप उसको कहो बेटा आप 2 प्रोडक्ट लॉन्च कर दो ना, एक क्यों कर रहे हो। आपको भी प्रॉफिट है, आप उससे 2 प्रोडक्ट्स के पैसे लोगे, उसको भी प्रॉफिट है। सारे अंडे एक ही टोकरी में क्यों रख रहे हैं, सारे अंडे एक टोकरी में क्यों रख रहे हैं। मैं 300 रुपया मेरा बजट है, मैं 150 की 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दूंगा ना। एक से 2 रुपया फायदा आ रहा है, दूसरे से 2 रुपया फायदा आ रहा है। मैं ऐसी 300 की एक ही लगा दूं, 4 पे फायदा ले रहा हूँ। वो 4 अगर ना आए, प्रोडक्ट ना चले, फर्ज कर लेते हैं कोई क्राइसिस आ जाए, तो 4 के 4 डूब जाएंगे ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो हंट तो आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन अब देखें, वैसे अगर प्रैक्टिकल बिजनेस हो या ऑनलाइन बिजनेस हो, यहाँ पे हैवी प्रोडक्ट भी तो पड़ी हुई है ना। तो अगर हाँ, आपके कॉन्सेप्ट को लिया जाए तो फिर तो हैवी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। हैवी का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम देते नहीं है ना हैवी का। देखिए आप इस चीज को समझे ना कि एक बंदे के पास 60 लाख रुपए, वो आपके पास आता है कि यार मुझे प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, क्योंकि एक बिल्कुल बिगनर ही होगा तो आपके पास आएगा ना। अगर वो बिगनर नहीं है तो वो आपकी सर्विसेज क्यों ले। पहली बात तो ये, तो उसको आइडिया नहीं है बिजनेस का, वो आपके पास है। आप उसे मशवरा दोगे बेटा आप 30-30 लाख की 2 कर लो, बल्कि मैं कहूँ 20-20 लाख की 3 कर। लेकिन अगर ऐसा है कि वो कहता है नहीं मेरा बजट 60 लाख की है और मैंने एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो फिर ठीक है आप उसके लिए हैवी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। 50-60 पाउंड वाली क्या, हमें कोई मसला नहीं, ठीक है। समझ आ गई। ओके। एक और बात, आखिरी बात समझाता हूँ सबको। देखें आप सब लोगों के जहनों में ये होगा कि प्रोडक्ट का बजट कैसे बनता है। अभी मेरे पास एक बंदा है, आज रात या कल मैंने उसकी प्रोडक्ट का बजट बनाना है।
उसका 15 लाख का बजट है। अब वो मेरे पास पहले बैठेगा, मैं उसके जूम पे ला के सारी उसकी कोटेशन तैयार करूंगा कि कितने पैसे आपकी इन्वेंट्री पर लगेंगे, कितने पैसे आपके फ्राइट फोल्डर पे लगेंगे, कितने पैसे आपके पीपीसी, वो सारा बजट करने के बाद हमें अंदाजा होता है कि अच्छा इतने डॉलर की प्रोडक्ट हंट करनी है इसके लिए। ठीक है, जरूरी तो नहीं है हम 35 तक हमारा क्राइटेरिया है तो मैं उसके लिए 30-25 पाउंड की प्रोडक्ट ले आऊं, वो तो 17-18 लाख की खाली इन्वेंट्री उसकी तैयार होगी अगर मैं 1000 पीसेस करूं तो उसकी प्रोडक्ट, उसके बजट का क्या क्राइटेरिया है ये हमें डिफाइन करना पड़ता है जब हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, और एक और बात कर बताऊं, आप लोग बिगनर्स हो ना, आप लोग इस बात को याद रखना कि आपके पास कोई बंदा आता है ना तो वो आपसे आते साथ पूछता है कि जहांगीर यार पैसे कितने लगेंगे, क्लेमैन यही पूछता है पैसे कितने लगेंगे। तो उसको डराना नहीं है, उसको ये नहीं कहना यार आप 20 लाख लग जाए, उसको आपने कहना है यार ये बस 8-10 लाख रुपए लगेंगे, मैं आपके, उसको यहाँ से लेकर चलना है। वो जब 8-10 लाख 7-8 लाख 10 लाख सुनता है ना तो वो आपकी बात सुनेगा, फिर आप उसे लेकर आए जूम पे, आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ लेकर आहिस्ता आहिस्ता बताएं अच्छा यार सुई और फ्रीजर बेचने की कीमत अगर सेम नहीं है, पैसे सेम नहीं है तो प्रॉफिट भी सेम नहीं है। फिर हो सकता है वो 10 की जगह आपको 15 देने को तैयार हो, फिर 15 के हिसाब से आप बजट बनाएंगे उसका। ठीक है, वो कामयाब होगा तो आप कामयाब होंगे ना। ठीक है, जी बिल्कुल। अच्छा, जो लास्ट वीक हमने जेएफ पे किया था सारा काम और ब्लैक बॉक्स यूज किया, वो उसका मेन यही था ना कि प्रैक्टिस करके उन मतलब उनको आइडिया लेके, सीखे, मेन सब कुछ बिल्कुल, सीखना सब कुछ उस पे। जी 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 जी, आइडिया, वही आइडिया जनरेट करवाना इसका मकसद था। सर अगर कोई कस्टमर आ जाता है प्रोडक्ट हंटिंग करके दो तो वो तो कितना अर्सा लग जाता है, टाइम ही बड़ा लग जाता है हंटिंग करने में, तो फिर हम उसको क्या टाइम देंगे कि इतने टाइम में हंटिंग हो जाएगी प्रोडक्ट प्रोडक्ट? ये तो वो आइडिया पे डिपेंड कर रहा था ना, या उसकी इन्वेस्टमेंट बजट के को ऊपर देख है। के हम। मेरे पास जो बंदा बैठा हुआ है ना जिसका 15 लाख का बजट है, वो कहता है 15 दिन में मुझे प्रोडक्ट चाहिए। कस्टमर आपके पास आता है, आपको बताता है ये मेरा बजट है, कितने दिन में प्रोडक्ट निकाल कर दोगे। तो होता क्या है कि अगर आप लोगों के अच्छे हंटर हैं तो आप 15 दिन बड़े होते हैं, 10 दिन भी बड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप साथ साथ प्रोडक्ट्स निकाल के रखते रहे ना, मे भी पॉसिबल है फ्यूचर में एक ऐसा बंदा आ जाए जिसका बजट उतना हो जो आपने प्रोडक्ट निकाली थी अच्छी। जो क्राइटेरिया मैंने सिखाया ना, इस क्राइटेरिया पे 100% प्रोडक्ट मैच नहीं करेगी, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिस आपने ऐसी क्राइटेरिया की करनी है, ये अगर आप ऐसी प्रोडक्ट ले आए जो इस पे 100% मैच करे तो मैं आपसे खरीदूँ। ठीक है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया। ठीक है, अब अब 100% में भी जैसे दो तीन चीजें हैं, रिव्यूज हैं, उसके बाद ब्रांड डोमिनेशन है मैंने उस दिन या आप वो। मैंने उस दिन आपको हर कॉलम की वर्थ बताई है। मैंने कहा रिव्यूज पे नो कॉम्प्रोमाइज, जिस जिस पर कॉम्प्रोमाइज है वो मैंने आपको बता दिया। जो क्राइटेरिया पे जो हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया साथ साथ, लाइक बीएसआर पे कर लेंगे, लाइक वेट पे कुछ कर लेंगे, लाइक कुछ डायमेंशन पे कर लेंगे, फीस हम देखते नहीं है, नेट हम देखते नहीं है। ठीक है, प्राइस पे भी जो कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक जी जी बिल्कुल, हेमंत आप भाई, जो 100% मैच हेमंत ना भाई, करने की रिव्यू बात कर रहे हैं। रिव्यू 800 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। है, यूएसए में नहीं होने चाहिए, यूके में 600 अच्छा से नीचे। अच्छा। हम्म, मैं वो बात कर रहा था कि अब आपने जो 100% मैच ना करने वाली बात की है, वो फिर वहां पे ही आएगा ना जहाँ पे गुंजाइश है, वहां पे ही आके मैच ऊपर नीचे होगा। वरना जिनमें गुंजाइश है ही नहीं उनमें तो हम्म, 600 से नीचे ही रिव्यूज भी होने चाहिए, ब्रांड हम्म, डोमिनेशन भी नहीं होनी हम्म, चाहिए, अमेजोन भी 3 दफा नहीं आना चाहिए, वो तो हम्म, बिल्कुल उससे हम्म, नीचे ही होगा। ऐसे ही है कि जो 100% क्राइटेरिया है ना वो नहीं मैच होगा, लेकिन वो 100% जो क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया था वो 100% था, लेकिन उसके अंदर मैंने आपको गुंजाइश उस टाइम पे बता दी थी किस किस कॉलम में गुंजाइश है। ठीक है, वो आप चेक करिएगा, दोबारा सेशन लीजिएगा, आपको और समझ आ जाएगी। ठीक है, सर कल क्लास की टाइमिंग 2:30 है ना? 2:30। और हाँ, एक और बात मैंने करनी थी जो शायद नहीं, यार आप लोगों की जिस बंदे की भी कोई फ़ी रहती है या नहीं पे हुई वो मुझे बता दीजिएगा। उसकी वजह ये है कि मुझे अकाउंट डिपार्टमेंट से हर रोज़ मैसेज आता है और हर रोज़ मैं उनको कहता हूँ कि यार अच्छा कल कह दूंगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं मेरे हाथ में नहीं होती, मेरा बस चले तो मैं शायद सबको कभी तंग ही ना करूँ।
सो आप लोगों का कोई प्रॉब्लम भी हो ना तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा आज रात तक, क्योंकि उनकी डेडलाइन है कि हमें भी 10 बजे बता दीजिएगा। तो मैंने 10 बजे उनको मैसेज करना है, ठीक है? आप सब लोग जितने बंदे हैं, जिनकी पे होगी वो तो बहुत अच्छा है, जिनकी कुछ रहती है या कोई प्रॉब्लम है वो भी मुझे गाइड कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है? पर्सनल मैसेज करके। भाई ये जो टूल है ये हमें हर मंथ बाय करने पड़ा करेंगे आपको या इनकी इस मंथ बाय हर मंथ करने पड़ते हैं, लेकिन आप लोगों ने अगर जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से प्रैक्टिस करें ना तो आपको अगले महीने लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको अगली दफा क्लाइंट लेकर देगा, ठीक है? जिसके लिए आप हंट करते हो, इंशाल्लाह। ठीक है? ओके यार, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।